Client centered theory. Let's continue with our discussion on client centered theory. हमने जैसे पहले कहा कि client centered theory जो है वो नॉन डायरेक्शनल theory है. इसमें जो काउंसलर है उसका जो रोल है वो नॉन डायरेक्शनल होता है. इसमें सबसे ज्यादा जरूरी अमल है उसको कॉन्ग्रुएंस कहते हैं. कॉन्ग्रुएंस का मतलब ये है कि देयर इज अ जेन्युइन इंटरेस्ट इन द काउंसलर टू हेल्प द काउंसली. सो देयर इज अ जेन्युइन फीलिंग of doing good to the counselee. There is a genuine interest level in the counselor. इसको congruence कहते हैं. So there is a congruity between the counselor and the counselee, and the counselor basically means no harm. जो काउंसलर है वो पूरी विलिंगनेस के साथ काउंसली की मदद करना चाहता है या चाहती है. तो congruence जो है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है क्लाइंट सेंटर्ड थ्योरी में. जब तक काउंसलर की तरफ से या टीचर की तरफ से मदद करने की विलिंगनेस नहीं होगी, ख्वाहिश नहीं होगी, तब तक स्टूडेंट में खातिर खा तब्दीली नहीं आ सकती. वो तब्दीली लाने के लिए एलिमेंट ऑफ विलिंगनेस जो है और इंटरेस्ट जो है वो बहुत जरूरी है. इसके अलावा another major component of client centered theory is unconditional positive regard. The counselor must respect the individuality of the counselee or the student. The element of respect must be given to the student. Students के जो मसाइल हैं वो मसाइल जो हैं वो बहुत सी उनकी अक़साम हो सकती हैं. तदरीसी अमल से लेकर बिहेवियरल साइड हो सकता है, कोई साइकोलॉजिकल ट्रॉमा. सो बहुत से वेरियस टाइप्स हैं जिनमें स्टूडेंट घिरा हुआ हो सकता है. तो उसकी रिस्पेक्ट करना और इसके साथ साथ उसको कॉन्फिडेंशियल तरीके के साथ हैंडल करना, ये सब जो है ये काउंसलर पर फर्ज है या टीचर पर फर्ज है. आमतौर पर टीचर्स जो हैं वो अपने किसी खास स्टूडेंट के मसले पर स्टाफ रूम में बहस शुरू कर देते हैं. सो दैट एक्चुअली डिमिनिशेस द रोल ऑफ द टीचर. अ टीचर must give confidential, must keep things confidential if they are required to be kept confidential. So वो जो डिग्निटी है, डिग्निटी ऑफ रिस्पेक्ट है, एक इंडिविजुअल डिग्निटी होती है, उसको मेंटेन करना बहुत जरूरी है. क्योंकि काउंसली जो है वो ऑलरेडी इफेक्टेड होता है, वो ऑलरेडी जो है लो सेल्फ एस्टीम उसमें होती है, क्योंकि उसको पता है वो किसी मसले से गुजर रहा है. मगर अगर उसको ओपन कर दिया जाएगा और अगर दूसरों से उसको पता चलेगा कि उसका मसला बयान कर दिया गया है तो उसको अफसोस होगा. सो दैट पॉजिटिव रिगार्ड मस्ट बी गिवन टू द काउंसली. इसके साथ साथ एलिमेंट ऑफ एम्पैथी जो है वो बहुत जरूरी है. एम्पैथी पर हम बार बार बात कर रहे हैं, तो काउंसली और काउंसलर की रिलेशनशिप में एम्पैथी जो है वो एक बहुत अहम किरदार अदा करती है. वी मस्ट बी सेंसिटिव टू द फीलिंग्स ऑफ अदर्स. We must put ourselves in other people's shoes and feel what others would feel in a particular situation. और इससे there is an element of empathy that comes in. Client centered theory जो है वो इस चीज को मद्देनजर रखती है कि जब काउंसलर जो है वो काउंसली के साथ किसी खास मसले पर काम कर रहा है या कर रही है, so element of empathy जो है वो जरूर सामने आए. Empathy या प्रो सोशल बिहेवियर जिसमें देयर इज अ वॉलंटरी अटेम्प्ट टू हेल्प अदर्स, ये जो हैं ये आपस में बंधी हुई फीलिंग्स हैं जिनको सामने लाना बहुत जरूरी है. तो हम काउंसलिंग के जरिए स्टूडेंट्स को इस थ्योरी के तहत सेल्फ एक्सप्लोर करने में मदद देते हैं, सेल्फ एक्सेप्टेंस में मदद देते हैं कि वो एक्सेप्ट करें कि उनके मसाइल क्या हैं, और इसके साथ साथ उनमें सेल्फ चेंज उनको लाने में मदद देते हैं. क्योंकि हम नॉन डायरेक्शनल हैं. एज अ काउंसलर, एज अ टीचर, अगर वो काउंसलर भी है तो हम नॉन डायरेक्शनल हैं, तो हम सेल्फ चेंज जो है वो लाने में मदद देते हैं. तो काउंसलर का जो रोल है वो ये है कि वो एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ चेंज है. वो काउंसली की मदद करता है ताकि वो अपने अंदर मुस्बत तब्दीली ला सके. उसके अलावा जो काउंसलर है, ही और शी इज प्रेजेंट एंड एक्सेसिबल ऑल द टाइम. ये बहुत जरूरी है. काउंसली को आपकी मदद की जरूरत किसी भी वक्त पड़ सकती है, तो आपका मौजूद होना जो है वो बेहद जरूरी है. सो क्लाइंट सेंटर्ड थ्योरी जो है, इट इज अ प्रैक्टिकल थ्योरी, इट इज नॉन डायरेक्शनल, एंड इट शुड बी इम्प्लीमेंटेड इन द स्कूल सिचुएशन एज वेल.